श्री कृष्ण जी के अनुसार 3 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। दोस्तों, क्या मनुष्य को दूसरों का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? क्या पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर एक थाली में बैठकर भोजन कर सकते हैं? इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, ताकि उसे अकाल मृत्यु, दुख और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, इस संसार के प्राणी को भोजन की आवश्यकता तो होती ही है। भोजन के माध्यम से ही उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हर पशु और प्राणी के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की जरूरत होती है। पशु भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जब भी वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के लिए भी भोजन ग्रहण करने के कई नियम बताए गए हैं। यदि नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए तो मनुष्य की आयु लंबी होती है और आयु लंबी होने के साथ साथ वो निरोगी रहता है। यदि नियमों का पालन सही तरीके से ना किया जाए तो वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, उसके घर में दरिद्रता हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। ये उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाला है। ये शरीर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है और ईश्वर ने इस शरीर को शुद्ध एवं निरोग रखने के लिए उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर हमेशा स्वच्छ, शुद्ध और विकासशील रहता है और साथ ही ऐसा मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन करने के प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार के किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए क्रोधी बना देगा, मनुष्य को उसको क्रूर बना देगा, राक्षसी बना देगा, और किस प्रकार का भोजन करने से व्यक्ति सदाचारी बनेगा, विनम्र बनेगा, दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी प्रकार का शरीर और विचार भी उसका प्राप्त हो जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसीलिए धन की देवी मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, वो चाहे राजमहल में रहता हो चाहे कुटिया में रहता हो, अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता तो सबको होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक गरीब किसान हो, बिना भोजन के तो कोई नहीं रह सकता। लेकिन इंद्रियों की लालसा में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि वो तामसिक एवं राजसिक आहार के चलते वो निष्ठुर बन जाए, क्रूर बन जाए। वो तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा संस्कार भूल जाए, अपने आचरण को भी नष्ट एवं दूषित कर ले, साथ ही दुष्कर्म के मार्ग को पकड़ ले। राजसीय भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी और हिंसक बन जाता है। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर सात्विक आहार करता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे मनुष्य के शरीर में भगवान सदैव निवास करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। भोजन करने के पश्चात उसे कौन से कार्य करने चाहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें वास्तु शास्त्र में बताई गई हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो सबसे पहले उसका स्वागत कीजिए, उस अतिथि को भोजन कराइए और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण कीजिए। और अगर कोई स्त्री है तो उसको हमेशा अपने पति के भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। पति के पहले अगर वो भोजन ग्रहण करती है तो वो पाप की भागीदारी बन जाती है। और अगर पति उसका नहीं है, उपलब्ध नहीं है या वो नहीं आएगा उस दिन, तो पति की तस्वीर रखकर पति से बात करके उसकी इजाजत लेकर ही उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अगर आपके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति है, आपके सामने कोई लड़का है, तो पहले बूढ़े व्यक्ति को या उस लड़के को या जो छोटे बच्चे हैं उनको भोजन कराइए, उसके बाद ही भोजन कीजिए। और अगर आप इन 3 नियमों का पालन नहीं करते हैं और उसके अलावा भोजन करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके घर में दुख, दरिद्रता, क्लेश, क्रोध, तामसी आचरण, ये सब कुछ बने रहेंगे। आप कभी खुशहाल जीवन नहीं जिएंगे और अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप हमेशा सुखी, समृद्ध रहेंगे और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।